हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। 2021 का ईयर आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, आपके सभी प्रकार के दुख को दूर करे। इस वीडियो में हम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 10th और +2 के क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये लेटर नंबर 115 स्कूल एंड मास एजुकेशन का डेटेड 2/1/2021 का लेटर है और ये लेटर इशू किया गया है OAS SHG डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा की तरफ से, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट है। तो इस लेटर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 10th और +2 क्लासेस, +2 सेकेंड ईयर के क्लासेस किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे और एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं 10th क्लासेस का कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा 8/1/2021 से शुरू होगा। क्लासेस 26/4/2021 तक चलेगा और उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होगा 27/4/2021 से 2/5/2021 और 10th का एग्ज़ाम 3/5/2021 को शुरू होगा और ख़त्म होगा 15/5/2021 को। और +2 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार +2 के क्लासेस शुरू होंगे 8/1/2021 से और वो कंप्लीट क्लास चलेगा अप टू 20 अप्रैल 2021 तक। उनका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 29/4/2021 से 14/5/2021 तक चलेगा और उनका जो थ्योरी का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 15/5/2021 से 11/6/2021 तक चलेगा। और शेड्यूल के अनुसार 100 डेज़ का क्लासरूम टीचिंग होगा 10th और +2 स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग सैटरडे और संडे। और कोई स्पेसिफिक डे जो गवर्नमेंट को सही लगे वो हॉलीडे की तरह डिक्लेयर किया जा सकता है। मीन्स सैटरडे और संडे को भी क्लासेस होंगे। एंड जो इस बारे में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और SRC उड़ीसा की तरफ से जो कुछ भी गाइडलाइंस इशू किए जाएंगे और SOP प्रिपेयर किया जाएगा उसके अनुसार सबको काम करना पड़ेगा। और ख़ासकर 10th और +2 के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ये बंदोबस्त किया गया है और ताकि +2 के बाद स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छी तरह से अपियर कर सकें। इस लेटर में जो इसका बैकग्राउंड दिया गया है कि 17 मार्च 2020 से कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन शुरू हुआ था उसकी वजह से स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल एंड कॉलेजेस को बंद किया था। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th और 12th का क्लासेस किया जाएगा और एक SOP इशू किया जाएगा ग्रेड 10th और 12th स्कूल के लिए। और जो कोई स्कूल्स एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं उनको ये सब मानना पड़ेगा। और उसके सिवाय गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी और गवर्नमेंट स्कूल को ये बात इसकी गाइडलाइंस मानकर काम करना पड़ेगा। और जो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स हैं जिसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं उनके लिए अलग SOP इशू किया जाएगा। तो ओवरऑल गाइडलाइन ये है, डिस्टेंस लर्निंग कंटिन्यू करेगा प्रीफर्ड मोड से और डिस्टेंस लर्निंग को एनकरेज करने की कोशिश की जाएगी। अगर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस करना पसंद करते हैं, कुछ फिजिकल अटेंड करना पसंद करते हैं, उनको फिजिकल में भी अलाउ किया जाएगा। ऑनलाइन और क्लासरूम टीचिंग दोनों एक साथ चलेगा और पेरेंट्स के रिटन कंसेंट के बाद ही स्टूडेंट्स को स्कूल या इंस्टीट्यूशन में अटेंड करने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इस तरह पूरी तरह से स्टूडेंट्स का अटेंड करना पेरेंट्स के कंसेंट के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका फाइनल अथॉरिटी होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी भी टाइम में स्कूल के रीओपनिंग के बारे में, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो तो। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर of health and hygiene
इस लेटर में अटैच किया गया है। ओपनिंग ऑफ स्कूल से पहले क्या क्या किया जाएगा, जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं उनको ओपन करने की अलाउ किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स या टीचर्स या एम्प्लॉय कंटेनमेंट जोन हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। उन स्कूल मतलब वो जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और एम्प्लॉय कंटेनमेंट जोन में हैं उनको स्कूल या कॉलेजेस में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सिचुएशन जो है कोरोना का, जो कोविड-19 का सिचुएशन है, बहुत ही डायनेमिक है, बदलता रहता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा चाहेगा उसी के अनुसार इंस्ट्रक्शन देगा। तो जो क्लासेस शुरू होने से पहले जो भी फर्नीचर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्टोरेज प्लेसेस, वाटर टैंक, किचन, क्लासरूम, टॉयलेट जो कुछ भी है उनको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, और जो सरफेसेस फ्रिक्वेंटली टच सरफेसेस हैं उनको क्लीन किया जाएगा। और स्कूल 100% एसएस के साथ ओपन नहीं होगा। मतलब जो सब स्कूल है वहाँ पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा नहीं है, एडिक्वेट टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ नहीं है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। तो उन स्कूल्स को जहाँ पर ये सुविधा नहीं है उनको पहले उन सब सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको रीओपन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाली क्लासेस रीओपन किए जाएंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ को ओपन नहीं किया जाएगा, मतलब प्रेजेंट टाइम में। बाद में हॉस्टल ओपनिंग का या हॉस्टल ऑपरेशन के बारे में डिटेल एसओपी इशू किया जाएगा जब वो सेफ माना जाएगा। और जो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में क्या होगा कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ जो हैं एक जगह पर जमा होंगे, जिसकी वजह से कोरोना के स्प्रेड का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए उसको डिस्करेज किया जा रहा है। और पेरेंट्स पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि स्कूल में स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, और जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं वो 50% कैपेसिटी से चलेंगे। एडुकेट सैनिटाइजेशन किया जाएगा स्टूडेंट्स को, मतलब स्कूल लाने और ले जाने के बाद। और जो भी स्टाफ जो हाई रिस्क जोन में आते हैं, जिनके कोई सीवियर एलिमेंट्स हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और किसी भी स्टूडेंट्स को कंपल्सन नहीं किया जाएगा, मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा, या नहीं आने पर उनको कुछ पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब जो पेरेंट्स और स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करेंगे वो पेरेंट्स लोग अलाउ करेंगे स्टूडेंट्स को अटेंड करने के लिए स्कूल। तो अब आता है प्रोविजन टू बी मेड इनसाइड स्कूल। स्कूल में क्या क्या प्रोविज़न किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और क्यू मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और स्कूल के एंट्रेंस में स्पेसिफिक मार्किंग किया जाएगा। फ्लोर ग्राउंड का 6 फीट के गैप में वो मार्किंग किया जाएगा जहाँ पर कि स्टूडेंट्स खड़े होकर अंदर आएंगे। क्लासरूम के अंदर वो लोग सेफ डिस्टेंस में बैठेंगे अल्टरनेटिव डेस्क में, और हर एक स्टूडेंट जैसा एक ही सीट पर बैठे वो अपना सीट ना बदले उसके प्रति ध्यान दिया जाएगा। और हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही सीट मार्क किया जाएगा उसके रोल नंबर के हिसाब से, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच फिजिकल स्पेसेस ज़्यादा हो और कोविड का एक्सपोजर अगर भी हो तो भी स्प्रेड का चांसेस ना रहे। स्टाफ रूम में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल माने जाएंगे। सीट ईयरमार्क किया जाएगा हर एक टीचर्स के लिए एडिक्वेट डिस्टेंस में। अदर कॉमन एरिया जैसे कि मेस हुआ, लाइब्रेरी हुआ, कैफेटेरिया हुआ, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल माने जाएंगे। इफ अवेलेबल टेम्प्रेरी स्पेस और आउटडोर स्पेस इन केस ऑफ प्लेजेंट वेदर में बी यूटिलाइज। अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर सुविधा होती है, वेदर अच्छा रहता है, तो टेम्प्रेरली आउटडोर स्पेस कोई भी व्यवस्था की जा सकती है टीचिंग के लिए, ताकि चिल्ड्रन सेफ रहे, फिजिकल डिस्टेंस का प्रोटोकॉल माना जा सके। काफ़ी मात्रा में एडिक्वेट मात्रा में सोप या लिक्विड या सॉलिड सोप की व्यवस्था की जाए। रनिंग वाटर की व्यवस्था की जाए। वॉशरूम और टॉयलेट्स में हैंड सैनिटाइजेशन के लिए टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को मोटिवेट किया जाए, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए हर एक क्लास में। और स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए सैनिटाइज करने के लिए हैंड्स को क्लासरूम या टॉयलेट में एंटर करते वक्त।
और जो भी स्टाफ को क्लीनिंग या स्वीपिंग ड्यूटी दिया गया है और जो भी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको मतलब जो स्वीपिंग और क्लीनिंग स्टाफ है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में, सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और उसके डिस्पोजल के बारे में। और स्कूल हेल्पलाइन नंबर पब्लिश करे और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ का नंबर भी पब्लिश करे, बताए टीचर, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ को अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो तो किससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और कोविड-19 के प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्प्ले करने के लिए पोस्टर्स छापे जाएं ताकि टीचर, स्टूडेंट्स और बाकी एम्प्लॉयज़ सावधानी बरत सकें। और एक आइसोलेशन रूम रखा जाए हरदम। अगर मान लीजिए कोई मतलब कोई स्टाफ या टीचर्स या कोई स्टूडेंट में कोविड के सिम्टम नज़र आए तो उसको उस आइसोलेशन रूम में रखा जाए। एसएसए के अंतर्गत जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट पाते हैं वो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन मटेरियल खुद खरीदें। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर फॉर टीचिंग एंड परमिसेबल एक्टिविटीज़ इनसाइड द स्कूल। मतलब टीचिंग के बारे में कैलेंडर बनाया जाएगा, क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में अलाउ किए जाएंगे उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। हर एक स्कूल खुद डिसाइड करेगा कि उसको स्कूल कैसे चलाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस करके, साइज ऑफ क्लासरूम को बेस करके मैक्सिमम 20 to 25 स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा एक क्लास में बैठने के लिए, सेफ डिस्टेंस में वे लोग बैठ सकें। और स्कूल में एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लासरूम होने चाहिए हर एक हाउस स्टूडेंट को कवर अप करने के लिए ताकि वे डेली आ सकें। स्कूल टाइम जो होगा वो यूजुअल रखा जाएगा। और रिसेस और ब्रेक टाइम को अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग रखा जाए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो कॉमन स्पेसेस में, खासकर टॉयलेट्स में। और स्टूडेंट्स को बोला जाए कि वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेकर आए और बाहर के या दूसरे स्टूडेंट्स के फूड को ना खाएं, असेंबली ना बनाएं, स्पोर्ट्स या इवेंट में वे लोग भाग ना लें और बाहर के कोई भी वेंडर या व्यापारी को अलाउ नहीं किया जाएगा ताकि वो स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ बेचे। और स्कूल के गेट से 100 मीटर के बीच कोई भी वेंडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। और हर एक स्कूल के सिलेबस को रिवाइज किया गया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार। देन आता है सैनिटाइजेशन ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल को ओपन करने से पहले एक मीटिंग बुलाई जाए एसएमसी एसएमडीसी मेंबर्स का, और कोई पेरेंट्स भी उसमें हाजिर हो सकते हैं तो मतलब जो पेरेंट्स चाहें उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। और वो हेड ऑफ द स्कूल मीटिंग बुलाएंगे और उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा और जो भी मेंबर्स अपना मत देते हैं उसको लिया जाएगा और उसके अनुसार एसएमसी और एसएमडीसी से कंसेंट लिया जाएगा। और मीटिंग के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा रिलीवेंट रजिस्टर्ड में जो कि स्कूल में मेंटेन होगा। एसएमसी एंड एसएमडीसी को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो स्कूल के प्रीमाइसेस में घूम कर देखें हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स का लिए क्या किया गया है, क्या प्रिकॉशन लिया गया है, उसके बारे में वो ध्यान दें। और एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, एसएमएस के जरिए सभी पेरेंट्स को इस बारे में बताया जाए, स्टूडेंट्स को भी बताया जाए। और पेरेंट्स से स्कूल अटेंड करने से पहले स्टूडेंट्स के हाथों पेरेंट्स का कॉन्सेंट लेटर लिया जाए और जो स्टूडेंट्स घर में पढ़ना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाए उनके पेरेंट्स के कंसेंट के साथ। और डिटेल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो रिफरेंस के तौर पर एनेक्चर बी में ऐड किया गया है। देन और भी बहुत कुछ डिटेल्स है इसमें। आई थिंक आप लोग बोर हो रहे हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। देख लेते हैं शॉर्टकट में ताकि और डिटेल आपको मिल सके इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हेल्थ, हाइजीन एंड अदर सेफ्टी प्रोटोकॉल आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। इसमें
हर एक स्कूल में कोविड मॉनिटरिंग टीम होगा, जिसमें एक टीचर एक पेरेंट मेंबर होंगे जो कि एसएमसी और एसएमडीसी के होंगे। उनका ड्यूटी ये होगा कि वो हेल्थ एंड हाइजीन, स्कूल के हेल्थ एंड हाइजीन को इंश्योर करेंगे। और वो लोग 30 मिनट्स पहले आएंगे स्कूल में, और स्कूल ख़त्म होने के बाद 30 मिनट्स बाद जाएंगे, प्रॉपर क्लीनिनेस और सैनिटाइजेशन देखने के बाद। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर कोई कॉन्टीजेंसी क्रिएट होता है तो उसको फेस करने के लिए पहले ही कुछ क्लियर कट प्लान होना चाहिए। अगर कोई रिस्क क्रिएट होता है स्कूल या इमरजेंसी सिचुएशन स्कूल में क्रिएट होता है तो उसके सिवाय हेडमास्टर उस टीम को सपोर्ट करेंगे, कैलेंडर, शेड्यूल, एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। हेडमास्टर डिसाइड करेंगे कि स्कूल का शेड्यूल क्या होगा, कैलेंडर क्या होगा, एकेडमिक डिसीजन लेंगे, ताकि लर्निंग और सेफ्टी दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। रेगुलर लर्निंग एट होम पर विशेष ध्यान जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं वो घर में जैसे ठीक तरह से पढ़ सकें उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। और चेकलिस्ट फॉर सेफ एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट अटैच किया गया है एनेक्सर सी में। सो अगर स्कूल कैंपस शुड बी क्लीन डेली, हर दिन साफ किया जाना चाहिए। जिस एरिया को डेली साफ किया गया उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और स्टूडेंट को क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उनके हेल्थ और सेफ्टी रीजन की वजह से टॉयलेट में सोप और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी चाहिए। और स्टूडेंट को स्पेशल स्ट्रिक्टली एडवाइज किया जाना चाहिए ताकि वो मास्क पहने और कोई भी मास्क या फेस कवर को इधर उधर ना फेंके। और हर एक स्टूडेंट को अनुमति मतलब इंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि वो फेस कवर या मास्क पहन के कॉलेज या स्कूल में आए। और किसी तरह की ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। हैंड वॉशिंग वो मैंडेटरी किया जाए। और स्टूडेंट्स और स्टाफ जो हैं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग करें। और हैंड वॉशिंग 40 सेकंड्स तक किया जाना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट्स को या चाइल्ड को सिखाया जाए किस तरह खांसना है, छींकना है, टिश्यू कैसे यूज करना है, फेस, आइज और माउथ को और नोज को नहीं टच करना है, इस बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाए। और जो स्टूडेंट्स लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं उनको गाइडेंस दिया जाए कि ताकि प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकें, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, नोज और माउथ मतलब नाक और मुंह को कवर करें क्लॉथ में या मास्क में। और कोई भी सरफेस छूने के बाद हाथ को सैनिटाइज करें। और स्टूडेंट्स कोई भी मटेरियल आपस में शेयर ना करें, जैसे कि टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, टिफिन बॉक्स एक्सेट्रा। और स्कूल प्रीमाइसेस में स्पीटिंग या थूकना मना किया जाए। और क्लास लेते वक्त स्कूल के जो डोर विंडोज़ के जो दरवाजे हैं उनको ओपन रखा जाए। रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाए स्टूडेंट्स का। और ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ चेकअप किया जाए स्टूडेंट, स्टाफ और एम्प्लॉइज़ का। और ऑफिसर्स रेगुलर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स के सोशल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी स्टूडेंट्स मे बी कमिंग बैक टू स्कूल आफ्टर सफरिंग ट्रामेटिक इंसिडेंट्स एट होम ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। मतलब लास्ट फ्यू मंथ्स में कोविड की वजह से बहुत ही ट्रामेटिक सिचुएशन फेस करने के बाद स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे, तो उनके इमोशनल वेलबींग के प्रति भी ध्यान दिया जाए, जिसका डिटेल गाइडलाइन नेक्स्ट ईयर में दिया गया है। अब आता है स्टूडेंट, टीचर और स्कूल स्टाफ जिनके सस्पेक्टेड सिम्टम अगर आते हैं कोविड-19 के, तो उनको क्या रूल मानने हैं। अगर कोई स्टूडेंट या स्टाफ कोविड-19 सिम्टम डेवलप करता है तो उस पर्सन को बाकी लोगों से अलग किया जाए, आइसोलेशन रूम में रखा जाए स्कूल के प्रीमाइसेस में। और स्कूल के मैनेजमेंट पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे, गार्डियन को इन्फॉर्म करे उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में।
और उसके साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी को कॉल करके या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन को कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। और अगर सपोज कोविड पॉजिटिव निकलता है कोई पर्सन तो डिसइंफेक्शन पूरे प्रीमाइसेस का किया जाए। और एसआरसी ओडिशा और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको मानकर चला जाए। इतना ही है डिटेल्स इस लेटर में। और स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो स्टाफ्स हैं किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के, उनको ये